शाहिद डिजिटल क्लासरूम के अलजबरा कोर्स के लेसन नंबर 4 में खुश आमदीद। लेसन नंबर 1 में हमने अलजबरा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। लेसन नंबर 2 में हमने टर्म्स को देखा था कि टर्म्स, और फिर हमने देखा था उसके आगे के लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, और लेसन नंबर 3 में हमने इन्हीं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा था। हमारा आज का सबक लेसन नंबर 2 का ही एक हिस्सा है कि जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स में या ख़ास तौर पर अलजबरा में ओपन और क्लोज्ड सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। वैसे तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि मिलकर जुमले बनाते हैं, और जुमले की तारीफ़ हम क्या करते हैं कि ऐसा अल्फाज का ऐसा मजमूआ कि जिससे सुनने वाले को कोई मतलब समझ आए, जिससे सुनने वाले को कोई मालूमात मिले। मसलन मैं कहता हूँ कि मेरा नाम शाहिद महमूद है। अब ये 5 अल्फाज पर मुश्तमिल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि जिससे सुनने वाले को एक मालूमात मिल रही है कि इस जुमले के सुनने से उसको मेरे नाम का पता चल रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक सेंटेंस है। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी सेंटेंसेस होते हैं। हम कुछ मिसालें लिख लेते हैं। मसलन हमारे पास एक मिसाल है 5 + 2 = 7। इसी तरह हमारे पास एक और हम मिसाल लिख लेते हैं 3 - 6 = 2। और इसी तरह इधर हम लिख लेते हैं कि 5 + y = 3। और इधर हम लिख लेते हैं कि x - 1 = 2। अब हमने यहाँ पर 4 तरह के मैथमेटिक्स के या अलजबरा के सेंटेंसेस लिखे। हम इन सब को देख लेते हैं। याद रहे कि मैथमेटिक्स के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम स्टेटमेंट भी कह लेते हैं। यानी स्टेटमेंट या सेंटेंस एक ही बात है, दोनों का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर ज़ाहिर है जो स्टेटमेंट या सेंटेंस बनेगा मैथमेटिक्स में या अलजबरा में, तो उसमें वर्ड्स उसमें जो है वो वर्ड्स की जगह कोई नंबर्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, या कोई और अलामतें जैसे प्लस माइनस वगैरह होती हैं। हमारे पास ये पहला हमारे पास मैथमेटिक्स का सेंटेंस लिखा हुआ है कि 5 + 2 = 7। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि 5 में अगर 2 को प्लस किया जाए तो फिर जवाब क्या आता है। अगर तो जवाब 7 आता है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ट्रू सेंटेंस है। यानी ऐसा सेंटेंस कि जो गिवन कंडीशंस के ऊपर दी गई शराइत के मुताबिक पूरा पूरा उतरे, हम उसको ट्रू सेंटेंस कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 5 में अगर 2 जमा करें तो जवाब 7 आता है, और ये बिल्कुल ठीक है, रियाजी के कवानीन के मुताबिक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि ये ट्रू सेंटेंसेस हैं। ये दूसरे नीचे वाला हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो जुमला लिखा हुआ है 3 - 6 = 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि यानी 3 में से अगर 6 निकाला जाए तो जवाब आता है 2। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से ये जो कंडीशन है पर पूरा नहीं उतर रहा, यानी अगर 3 में से हम 6 माइनस करें तो जवाब आना चाहिए -3। लेकिन हमारे पास जो दी गई शराइत हैं उस पर ये पूरा पूरा जुमला उतर नहीं रहा, तो इसलिए ऐसे जुमलों को हम कहते हैं फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स सेंटेंस। तो अभी हमने देखा कि सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है और सेंटेंस फॉल्स भी हो सकता है। अब यहां दूसरी तरफ हम आते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है कि 5 + y = 3। अब हम देख रहे हैं कि 5 + y = 3, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये जो हमारे पास y है, यानी जो यहाँ पर वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, हम इस वेरिएबल के बारे में जान ही नहीं सकते कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। जब तक हमें इसकी वैल्यू का पता नहीं होगा तो हम इस सारे सेंटेंस के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसा सेंटेंस कि जिस के बारे में ये ना कहा जा सके कि ये ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स सेंटेंस है, तो हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कि ये ओपन सेंटेंस है। यानी ये अभी तक ओपन है, हम इसके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकते। यही हाल नीचे वाले सेंटेंस का है x - 1 = 2। अब यहां पर भी चूंकि x की वैल्यू हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है, तो इसलिए जब तक x की वैल्यू पता नहीं है तो हम ये कहेंगे कि x - 1 = 2। ये भी ओपन सेंटेंस है।
ओपन सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसके बारे में हम फैसला नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो सेंटेंस है वो या तो ट्रू हो सकता है या फिर वो फॉल्स हो सकता है, और हमने दूसरी तरफ देखा कि ऐसा सेंटेंस के जो ट्रू या फॉल्स न हो सकता हो, ये नहीं जिसके अंदर कोई वेरिएबल हो, उसको हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। तो हमारे पास अभी दो चीजें आ गई हैं। एक ये है कि हमारे पास, हमने कहा कि सेंटेंस जैसे आम उर्दू में या अंग्रेजी में होता है, इसी तरह मैथमेटिक्स के जो एक्सप्रेशन होता है, कोई जुमला होता है, उसको भी हम सेंटेंस या स्टेटमेंट क्या लेंगे। एक चीज़ हमने ये देखी। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, अगर ये दी गई शराइत के मुताबिक ट्रू है तो हम इसको कहेंगे कि ये ट्रू सेंटेंस है, और अगर ये दी गई शराइत के मुताबिक नहीं उतर रहा पूरा तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये फॉल्स सेंटेंस है। अच्छा, याद रहे कि ये जो ट्रू सेंटेंस और फॉल्स सेंटेंस हैं, इनको हम क्लोज्ड सेंटेंस भी कहते हैं। तो इससे मुराद ये हुई कि ऐसा सेंटेंस के जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ये या तो सही है या गलत है, तो ऐसे सेंटेंस को हम मैथमेटिक्स की जुबान में क्लोज सेंटेंस कहते हैं। अब क्लोज सेंटेंस की मजीद डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, यानी ऐसा सेंटेंस के जिसके अंदर कोई वेरिएबल ना हो, उसको हम कह लेंगे कि ये सेंटेंस जो है ये क्लोज सेंटेंस है, यानी जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल ना हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्लोज सेंटेंस है। क्यों हम कहेंगे? क्योंकि या तो वो दी गई शराइत पर पूरा उतर रहा होगा या वो दी गई शराइत के मुताबिक पूरा उतर नहीं रहा होगा। अगर पूरा उतर रहा होगा तो वो ट्रू होगा, और अगर पूरा नहीं उतर रहा होगा तो फिर वो फॉल्स सेंटेंस होगा। इसी तरह हमने देखा कि ऐसा कोई सेंटेंस कि जिसके बारे में हम ये ना कह सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसकी आसान तारीफ क्या है कि ऐसा सेंटेंस के जिसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल मौजूद हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम मैथमेटिक्स की ज़ुबान में या अलजबरा की ज़ुबान में ओपन सेंटेंस या ओपन स्टेटमेंट कह लेते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह के अलजब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजब्रिक एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? अलजब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे हमने पहले और दूसरे लेसन में भी पढ़ा था कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि ऐसा सेंटेंस कि जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, ऑपरेटर और एक्सपोनेंट, ये सारी चीजें जिसके अंदर मौजूद हों या इन सारी में से कुछ उसके अंदर मौजूद हों, तो हम कहेंगे कि ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो सेंटेंसेज हैं हम उनको एक्सप्रेशंस ऑफ अलजब्रा कह सकते हैं। मसलन हमारे पास एक सेंटेंस है x, एक हमारे पास 9, एक को हम कह सकते हैं 5x, एक को कह लेते हैं हम 2x - 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहला हमारे पास सेंटेंस है ये पूरा अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल मौजूद है, यहाँ पर कोफिशिएंट मौजूद है, यहाँ पर एक्सपोनेंट मौजूद है। दूसरे में हम देख रहे हैं कि दूसरे में हमारे पास कांस्टेंट मौजूद है, बाकी कोई मौजूद नहीं है। और यहाँ पर हम तीसरे अलजब्रिक एक्सप्रेशन में देख रहे हैं कि कोफिशिएंट भी मौजूद है, वेरिएबल भी मौजूद है, और यहाँ पर उसकी पावर भी मौजूद है। आगे चौथे सेंटेंस में हम देख रहे हैं वेरिएबल भी मौजूद है, कोफिशिएंट भी मौजूद है, ऑपरेटर भी मौजूद है, कांस्टेंट भी मौजूद है, और यहाँ पर एक्सपोनेंट भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे कंपोनेंट मौजूद हों, ताहम कोई ना कोई जो कंपोनेंट है वो ज़रूर मौजूद होगा।